तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सहनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं पत्र लेटर, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। ये कितने नंबर का? 5 नंबर का आएगा। ये 5 नंबर बिल्कुल आपका अपना होना चाहिए। तो आज के क्लास के बाद आप इंग्लिश में लेटर लिखना सीख जाएंगे। बिल्कुल कैसे लिखा जाता है बिल्कुल इजी तरीक़े से मैं सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो आज के क्लास के बाद बिल्कुल आप लोगों को आ जाएगा ये लेटर लिखना, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग लेटर को देखते हैं कैसे लिखा जाता है। अभी हम लोग एप्लीकेशन को, जैसे कि आपको सिखाए थे कि बताए थे कि एप्लीकेशन उचित है, आपके 12th क्लास में एप्लीकेशन को लिखना उचित है। तो हम लोग बात करते हैं कि भाई एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फ्री स्टूडेंटशिप। ठीक है ना। है क्या ये कि निःशुल्कता के लिए पर अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं, लिखते हैं पत्र। ठीक है, चलिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हेडिंग। यदि आप हेडिंग को लिख लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका काम हो गया। यानी हेडिंग का लिखना सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेडिंग लिखना। हेडिंग पर ही आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हेडिंग बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का ये पेज हो गया, तो कैसे हम लोग लिखेंगे? तो लिखेंगे हम लोग कि टू द प्रिंसिपल। तो टू कैसे यहाँ पर लिखिएगा आप? टू, ठीक है ना, टू कोमा देकर यही आपका पैराग्राफ चेंज कर देना है। नीचे यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर लिखिएगा नीचे, जस्ट इसके नीचे टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। हो गया। और जस्ट इसके नीचे क्या लिखना है आपको? तो स्कूल का नाम लिखना है या कॉलेज का नाम। तो चलिए हम एक एग्जांपल के लिए कॉलेज ले लेते हैं, डीके कॉलेज। ठीक है, हो गया डीके कॉलेज। और नीचे यदि यह लेटर आपको किसी टीचर या किसी अदर व्यक्ति के माध्यम से पहुंचाना हो तो आप तुरंत लिख सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा इधर पीछे जाएंगे हम लोग, लिखेंगे तुरंत। तो किसके द्वारा? ठीक है, अन्यथा ये खुद आप जाकर प्रिंसिपल को देना है तो आप लोग ये ना लिखिएगा। ठीक है ना। तो इसे आप लोग छोड़ ही दीजिएगा एग्जाम में तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो थ्रू द क्लास टीचर मैंने लिख दिया कि क्लास टीचर के माध्यम से मैं ये पत्र को पहुंचाऊंगा, दूंगा। ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। नीचे लिखना आप यहाँ पर सर, यानी हिंदी में इसको महाशय कहते हैं। और यहाँ से लिखने शुरू कर देना है कि मोस्ट हमारे एंड रिस्पेक्टफुली most humbly and respectfully I beg to state that I beg to स्टे या स्टेट दोनों लिख सकते हैं आप, स्टेट डैट। ठीक है। और यहाँ पर देखिए चूँकि आपको फ्री स्टूडेंटशिप चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई समस्या क्या है हमारी। ठीक है ना, समस्या क्या है, क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है, इस माध्यम से हम लोग चलेंगे तो हमारा यह काम होगा। तो यहाँ बताना पड़ेगा हम लोगों को कि मतलब हमें क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। ठीक है ना। हिंदी भी बताते चलते हैं हम लोगों को। मोस्ट हमारी एंड रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ, विनम्र के साथ, आई बिग टू स्टेट, कहना है कि, मैं कहता हूँ या कहती हूँ कि, ठीक है, कि आई एम ए पुअर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कि आई एम ए पुअर स्टूडेंट, आई एम ए पुअर स्टूडेंट ऑफ, लगा देते हैं योर स्कूल। आई एम ए पुअर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, फुल स्टॉप दे दीजिएगा कि मैं एक बहुत ही गरीब छात्र या छात्रा हूँ आपके स्कूल में। माई फादर इज, यहाँ बता दें कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे माई फादर इज
माई फादर इज, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसका लाइन छोटा छोटा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। माई फादर इज वेरी पुअर फार्मर, या वेरी पुअर जो भी होंगे, वेरी पुअर फार्मर। मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, या आप लिख सकते हैं कि मेरे पिताजी एक मजदूर है, या जो कोई भी दिक्कत होगी आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। माय फादर इज वेरी पुअर फार्मर, ठीक है, अच्छा है। इसके बाद हम बताएंगे कि उनकी इनकम कितनी है, तो लिख देते हैं कि हिज इनकम इज वेरी, हिज इनकम इज वेरी, हिज इनकम इज वेरी लो, उनके आमदनी जो है बहुत ही कम है, ठीक है। ही हैज़ टू सपोर्टेड, he support a family of 10 मेंबर्स, या आपके घर में जितने भी हो तब उस माध्यम से लिख दीजिएगा कि वो एक बहुत ही गरीब किसान है और ही इनकम इज़ वेरी लो, उनके आमदनी बहुत ही कम है। ही हैज़ टू सपोर्ट ए फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स, वह हमारे परिवार के 10 मेंबर को अकेले ही सपोर्ट कर रहे हैं, अकेले ही उनके साथ चल रहे हैं, उनके खर्चा वर्चा चला रहे हैं, ठीक है ना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, it is very difficult for him, it is very difficult for him to pay my school fee या ट्यूशन फी जो भी होगा, स्कूल फी मतलब क्या, वो बहुत ही कठिन परिश्रम से मेरे स्कूल का जो फी है वह पे करते हैं या पे करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सर से या टीचर से जो भी होंगे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, कहेंगे कि देयरफॉर आई रिक्वेस्टेड यू I request you to grant me, मतलब मैं विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, grant me a full fee studentship, ठीक है, full fee studentship so that I may purpose my studies, I shall, कि मैं विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि जो मेरा स्कूल का फ़ी है उसे निःशुल्क कर दिया जाए, फुल फ़ी को निःशुल्क कर दिया जाए, ठीक है, जिससे हमारे पिता का थोड़ा सा हेल्प मिले या मेरे पिता का थोड़ा सा मतलब इससे सहायता हो जाए, ठीक है। और आई मे परपज माई स्टडीज, ठीक है, आई शैल बी, इसके बाद बताएंगे कि हम आपके सदा आभारी रहेंगे, तो आई शैल बी ऑब्लिगेट, I shall be obligate to you for this, इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे, ठीक है ना। हमारा यह लेटर जो है कंप्लीट हो गया। देखिए लिखने का यहाँ पर जो तरीका है ना, इस पर बिल्कुल ध्यान देना है कि कैसे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। आप इतना बड़ा ना करके छोटा भी कर सकते हैं, 2-4 ही लाइन में आप कह सकते हैं, अपनी बात को इतना ही रखना है, इसलिए एप्लीकेशन जो है बिल्कुल ईजी होता है। एप्लीकेशन आप लिखिएगा, ठीक है ना, आगे समझ में। अब यहाँ पर ना हम साइड में इधर लिखेंगे कि योर मोस्ट
ऑब्लिडेंट प्यूपिल, आपका आज्ञाकारी छात्र, ठीक है ना। नीचे आपका नाम लिख देना है, ठीक है ना, नीचे आपका नाम लिख देना है और इसके बाद आपका क्लास ज़रूरी है, ठीक है। तो क्लास आपका जो भी है क्लास को लिखना है। क्लास के बाद अपना रोल नंबर ज़रूर लिख देना है, ठीक है। जो भी रोल नंबर हो लिखना अति अनिवार्य है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इधर, इस तरह कर दीजिएगा। और इधर याद रखिएगा कि दिनांक देना ना भूलिएगा, ठीक है ना, डेट। तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा उसी दिन का डेट दीजिएगा, 15/1/2023, ठीक है, 15/1/2023, ओके। तो इस तरह आप लिखिएगा तो बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए आइए तो एक और लेटर को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आप लोग थोड़ा सा 1-2 और ट्राई कर लीजिएगा घर पर, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, एक हमने एप्लीकेशन को सीखा, दूसरा लेटर है। तो इससे भी हम लोग सीख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। बस लिखने का, ये लेटर लिखने का है जो ऊपर का, बिल्कुल हेडिंग इसका आसान होता है। देखिए, राइट योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम, अपने दोस्त को बुलाने के लिए एक पत्र लिखे। योर सिस्टर्स मैरिज, अपने बहन के शादी में, अपने बहन के विवाह में दोस्त को बुलाने के लिए एक पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, ओके। देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बताएंगे कि डियर, जो भी आपके दोस्त का नाम हो तो लिखते हैं हम डियर, यहाँ पर लिखेंगे डियर। और यहाँ पर आपका दोस्त का नाम लिखना है, तो जो भी आपके दोस्त हो XYZ उनका नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और इस साइड में अपने दोस्त का एड्रेस और नीचे दिनांक लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे BUXAR, बक्सर, ठीक है। और दिनांक अपना लिख दीजिएगा। तो दिनांक मान लीजिए हमारा 15/1/2023, ठीक है ना, दिनांक हम लिख दिए, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नीचे कि भाई कैसे लिखेंगे, डियर XYZ, ठीक है। और नीचे से यहाँ से लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखना शुरू कर देना है बिल्कुल कि यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, ठीक है। एक एक लाइन का बिल्कुल मैं आपको हिंदी समझाऊंगा ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए। दैट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर्स हैज बीन स्टेलेड, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, समझे कि यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि, तुम्हें यह सुनकर प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि द मैरिज ऑफ माई सिस्टर हैव बीन स्टेलेड, ठीक है। तो ये जानकर तुम्हें खुशी होगी कि मेरे बहन का विवाह तय हो गया है, मेरे बहन का विवाह तय हो गया है। कब, तो अब यहाँ पर डेट बता देते हैं, ठीक है ना, कि इट विल कब होगा भाई, तो इट विल टेक प्लेस ऑन कब, तो चलिए मान लीजिए हम रख देते हैं 3 मार्च को, 3 मार्च 2023, ठीक है ना। जो भी हो कोई एक डेट डाल देंगे यहाँ पर कि मेरे बहन का विवाह कब हो रही है, तो 3 मार्च 2023 को विवाह संपन्न होगा। विल लगा है ना, तो होगा, ठीक है ना, होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि द बारात विल come from पटना, मतलब बारात जो है पटना से आएगी। आई रिक्वेस्ट
आई रिक्वेस्ट you to grace this association with your patience. मेरा आग्रह है कि आई रिक्वेस्ट यू, मेरा आग्रह है कि तुम इस अवसर पर ग्रेस एसोसिएशन विथ योर पेशेंस, इस अवसर पर उपस्थित होकर तुम इसकी शोभा बढ़ाओगे। ठीक है, आगे यहाँ से पेज को चेंज करेंगे, लिखेंगे नीचे आई हैव इनवाइटेड all my friends, many of them will come on कितना, तो 3 तारीख को शादी है तो यहाँ पर कर लेते हैं 1 मार्च, कॉमन 1 मार्च। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये होगा कि मैंने अपने सभी मित्रों को आमंत्रण दे दिया है। आई हैव इनवाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स, मैंने सभी मित्रों को इनवाइट कर दिया है। मैनी ऑफ देम विल कम ऑन 1 मार्च, और उनमें कई 1 मार्च को आ जाएंगे। ठीक है ना, आगे लिखते हैं कि प्लीज write to me when you are coming, कृपया अपने आने की सूचना देना, और we shall have lovely time here. I hope you will not disappointed us. मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि कृपया अपने आने की सूचना देना। ठीक है, कमिंग यू विल, हम लोग के लिए, यू शैल हैव लवली टाइम हियर, हम लोग के लिए ये सबसे सुंदर सबसे अच्छा टाइम होगा। ठीक है, आई होप यू विल नॉट, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे निराश, विल नॉट डिसपॉइंटेड ऑस, तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ठीक है ना, नीचे लिखेंगे हम लोग कि योर ट्रू फ्रेंड, योर ट्रू फ्रेंड, नीचे आपका नाम लिख देना है। ठीक है ना, जो भी आपका नाम हो नीचे लिख देना है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल था, जिसमें आप लोग इसे अच्छे से लिख दीजिएगा, अच्छे से फिल कर दीजिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इजी था। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए एक और लेटर लिख देते हैं नीचे, जो कि छुट्टी के लिए अक्सर पूछता रहता है, बहुत सारे इसमें पूछ दिया है। ठीक है, लेटर नहीं एप्लीकेशन ही लिखवा देते हैं, जिससे आपका बिल्कुल हेल्प हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा छुट्टी के लिए। प्रिंसिपल के पास छुट्टी के लिए अक्सर एप्लीकेशन आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक और एप्लीकेशन हम लिखते हैं छुट्टी के लिए। ठीक है ना, राइट एन एप्लीकेशन, क्वेश्चन यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन, बिल्कुल धीरे धीरे लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आता रहे। एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल
टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल या कॉलेज, स्कूल फॉर लीव ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस। अपनी बीमारी के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे लिखते हैं हम आवेदन पत्र। देखिए शुरू करना है आपको टू से। किससे शुरू करना है? टू से शुरू करना है। तो लिखेंगे टू द कॉमा तक नीचे, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। नीचे अपना कॉलेज के नाम लिख देना है। ठीक है, स्कूल का नाम जो भी हो। ठीक है, डुमराव जो भी हो आपका लिखना है। ठीक है, नीचे लिखेंगे हम लोग सर, यहाँ लिखेंगे सर कॉमा देकर नीचे मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, सेम उसी तरह most humbly and respectfully I wish to state that सविनय निवेदन है या आदर के साथ निवेदन है कि आई बेग टू स्टेट कि आई एम इल विथ फीवर, आई एम इल विथ फीवर, मैं बीमार के साथ मुझे बुखार भी है। ठीक है, सो आई एम अनेबल टू अटेंड अ स्कूल। ठीक है, हो गया यहाँ पर कि मैं बीमार हूँ, मुझे बीमार के साथ साथ मुझे बहुत तेज बुखार भी है। ठीक है, सो इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अनेबल टू अटेंड स्कूल, मैं स्कूल ज्वाइन करने में असमर्थ हूँ। नीचे ठीक है, नीचे रिक्वेस्ट करना है, लिखेंगे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट you to grant me leave for यहाँ पर छुट्टी का डेट डाल दीजिएगा कब से कब तक। तो मान लीजिए 19/1/2023 टू 25/1/2023। ठीक है ना, इस तरह डेट डाल देंगे। तो लिखेंगे आई शैल बी ऑब्लिगेट टू योर फॉर दिस। ठीक है, हो गया हमारा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तक ऐसे लिख देंगे। उसमें नीचे क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको लिखना है योर मोस्ट ऑब्लिडेंट पीपुल। ठीक है, और नीचे अपना यहाँ पर नाम लिख देना है। ठीक है ना, जो भी आपका नाम हो, हम अपना इंस्टीट्यूट का ही नाम कर देते हैं। यहाँ आपका क्लास लिखना है, आपका क्लास कितना है, 12th या 10th जो भी हो। ठीक है, 10th वाले के लिए भी है, 12th वाले के लिए भी है। यहाँ पर रोल नंबर लिख देना है, जितना भी आपका रोल नंबर हो। ठीक है, तो इस तरह हम लोग लिखेंगे ये वाला।
और इधर आपका दिनांक अति आवश्यक है, डेट लिखना, डेट लिख देंगे हम लोग 19/1/2023, जिस दिन का एग्ज़ाम रहेगा उस दिन का डेट लिख दीजिएगा। तो ऐसे हम लोग ये छुट्टी का भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो 2 एप्लीकेशन सिखाए और 1-2 और ट्राई कीजिएगा जो सेट में दिए हैं हम ना, उसे आप लोग ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल मज़ा आने वाला है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, बिल्कुल फोड़ कर आइएगा बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। ये 5 नंबर आपको नहीं छूटना चाहिए अब इसके बाद, ठीक है ना, आ जाना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसे आप लोग रिविजन कर लीजिए। ओके।